Hello students, welcome to Educate. So today and now I'm going to start a new chapter of class 12th, that is matrices. ठीक है, क्लास 12th का ये इवन थर्ड चैप्टर है. क्लास 12th का पहला चैप्टर रिलेशंस है, सेकंड चैप्टर आपका फर्स्ट चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन है, सेकंड चैप्टर आईटीएफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और थर्ड चैप्टर आपका मैट्रिसेस है. लेकिन यूजुअली क्लास में हम पहला चैप्टर मैट्रिसेस स्टार्ट करते हैं, हर एक स्कूल्स में यही स्टार्ट होता है जी. कंपैरेटिवली थोड़ा इजी होता है और न्यूमेरिकली होता है, क्योंकि जो पहला चैप्टर इसमें रिलेशन एंड फंक्शन है थोड़ा सा अच्छा चैप्टर है, बहुत अच्छा चैप्टर है, इजी है, लेकिन उसको थोड़ा लिखने का जो आर्ट है ना वो थोड़ा स्पेसिफाइड है. तो उसको हम लोग मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट के बाद हम उस चैप्टर को करेंगे. यूजुअली नॉट ओनली फ्रॉम माय साइड, सारे स्कूल्स में ऐसे ही कराया जाता है. पहला चैप्टर मैट्रिसेस कराएंगे, सेकेंड चैप्टर वो डिटर्मिनेंट्स कराएंगे, फिर उसके बाद से पहले चैप्टर पे हम लोग आ जाते हैं कि रिलेशन एंड फंक्शन, फिर उसके बाद से कंटिन्यूटी शुरू हो जाती है, मतलब कंटिन्यूएशन में स्टार्ट हो जाता है कि रिलेशन एंड फंक्शन, फिर आईटीएफ करेंगे, फिर हमारे पास कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी आता है, फिर डेरिवेटिव्स आते हैं, फिर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव आता है, और इस तरह से हमारी फर्स्ट वॉल्यूम कंप्लीट हो जाती है. हमारे पास 12th में मैथमेटिक्स के 2 वॉल्यूम्स होते हैं, वॉल्यूम 1 होता है, वॉल्यूम 2 होता है. वॉल्यूम 1 में हमारा जो पहला थर्ड चैप्टर होगा वो मैट्रिसेस होगा, राइट. हम यहीं से आज स्टार्ट करने वाले हैं, राइट. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट द न्यू चैप्टर विच इज द थर्ड चैप्टर ऑफ दिस चैप्टर. ठीक है ना, चैप्टर थर्ड होता है जी. दिस इज द चैप्टर नंबर 3. चैप्टर नंबर ये क्या है, 3 है. तो चैप्टर नंबर 3 यहाँ पे लिखा हुआ है, सॉरी, ये देखो चैप्टर नंबर 3 है, चैप्टर नंबर 3. ठीक है, मैट्रिसेस. ठीक है ना, कॉर्नाट, द एसेंस ऑफ मैथमेटिक्स लाइज इज in its freedom, that is by Carnot, right. कैंटोर. ठीक है, फिलहाल इसके बारे में ये सब इंट्रोडक्शन है. डायरेक्टली हम लोग मैथमेटिक्स के डेफिनेशन मैट्रिक्स पे आते हैं जी. ठीक है ना, मैट्रिक्स, चैप्टर का नाम ही मैट्रिक्स है. चैप्टर का नाम क्या है, मैट्रिक्स है, तो मैट्रिक्स से हम स्टार्ट करने वाले हैं. ठीक है, मैट्रिक्स होता क्या है, जैसे अभी आपने क्लास 11th क्लास में पढ़ा होगा, सेट्स क्या होता था, अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स होते थे इनक्लोज इन अ कर्ली ब्रैकेट सेपरेटेड बाय कॉमास. ठीक है, वह अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स होता था इनक्लोज इन अ कर्ली ब्रैकेट सेपरेटेड बाय कॉमास. वैसे ही जो मैट्रिक्स होता है ना, वह अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स होते हैं इनक्लोज इन अ स्क्वायर ब्रैकेट, या कोई भी एक ब्रैकेट लगा सकते हो, जैसे काइंड ऑफ, चलो मैं इसको ऐसे लिख रहा हूं, A11, A12, A13, है ना, A21, A22, A23, A31, A32, A33, राइट ना. ये है. एक और एग्जांपल लिख ले रहा हूं मैं, आई विल से A11, A12, A13, A14, राइट ना. चलो एक और एग्जांपल लिख रहा हूं, A11, A21, A31, A41, राइट. तो ये बेसिकली हमने एलिमेंट्स लिखे हैं जी. फिर से मैं डेफिनेशन डिफाइन कर रहा हूं. मैट्रिक्स क्या होता है, बेसिकली द अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स होते हैं इनक्लोज इन ये बॉक्स ब्रैकेट, रेक्टेंगुलर ब्रैकेट, कई बुक वाले इसको ऐसे भी लिखते हैं. सबका मतलब एक ही होता है, राइट ना. दिस इज लाइक 2, 3, 5, 7, 8, 9, वो लिखने का एक ही स्टाइल होता है. एनसीईआरटी वाले यूजुअली इसने रेक्टेंगुलर ब्रैकेट यूज करते हैं, आईआईटी वगैरह में ज्यादातर हम लोग ऐसे स्मॉल ब्रैकेट भी यूज करते हैं. सबका मतलब एक ही होता है, राइट ना. तो किसी ने अगर आपसे पूछा व्हाट इज द मैट्रिक्स, तो मैट्रिक्स इज नथिंग बट इट्स द अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स इनक्लोज इन अ रेक्टेंगुलर ब्रैकेट और स्मॉल ब्रैकेट, दैट्स इट. ठीक है ना. अच्छा, इसमें जो ये हॉरिजेंटल लाइंस होती है ना, दिस इज बेसिकली कॉल्ड टू बी रो. मतलब इसमें सर 3 रो है, R2, R1 एंड दिस इज योर R3, राइट ना. दिस फर्स्ट रो इज R1, सेकेंड रो इज R2, थर्ड रो इज R3. ऐसे अगर मैं इसमें वर्टिकल लाइन जो होती है, दिस इज कॉल्ड कॉलम 1, दिस इज कॉल्ड कॉलम 2, दिस इज कॉल्ड कॉलम 3. मतलब बेसिकली व्हेन आई एम गोइंग टू डिफाइन अबाउट द मैट्रिक्स, तो मैट्रिक्स इज नथिंग बट इट्स द अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स इनक्लोज इन अ रेक्टेंगुलर ब्रैकेट्स. द हॉरिजेंटल लाइन इज बेसिकली रो एंड द वर्टिकल लाइन इज कॉल्ड टू बी द कॉलम. यहाँ पे 3 रो हैं. एग्जाम्पल नंबर 1 में, ये इसको मैं एक काम कर रहा हूँ जी, इसको P मान लेता हूँ, है ना.
ये जो मैट्रिक्स ए लिखा हूं इसके जो हॉरिजेंटल लाइंस है ना R1 R2 और R3, ये हमारे पास 3 रो हैं, और जो वर्टिकल लाइंस है ना देख रहे हो ना C1 C2 एंड C3, ठीक है, दे आर बेसिकली कॉल्ड द कॉलम्स। मतलब इस मैट्रिक्स में 3 रो और 3 कॉलम है, ठीक है। अगर मैं मैट्रिक्स की बात करूं तो इसमें 3 रो और 3 कॉलम्स है। ये मैंने मैट्रिक्स P लिखा है, P राइट ना। इस मैट्रिक्स के पास देख रहे हो ना एक ही रो दिख रहा होगा, दिस हैज ओनली R1 दिख रहा होगा, मतलब इसमें R1 है, एक रो है। कॉलम की बात करेंगे तो 1 2 3 4 हम बाद में बात करेंगे, है ना। तो ये हमारे पास एक रो है, और कॉलम वाइज की बात करेंगे तो 4 कॉलम्स भी दिख रहे होंगे। मैट्रिक्स बी में बात करूंगा तो इसमें 4 रो दिख रहे होंगे और एक कॉलम दिख रहे होंगे, राइट ना। इसमें कितने रहे, R1 है, ये क्या है R2 है, ये क्या है R3 है, ये क्या है R4 है। और कॉलम कितने दिख रहे हैं हमारे पास, सिर्फ एक कॉलम दिख रहा है, दैट इज C1। इसमें एक रो है, कॉलम वाइज बात करोगे ये है हमारे पास C1, ये हमारे पास क्या है C2, ये हमारे पास क्या है C3, और ये हमारे पास क्या है C4 है, राइट ना। तो एक रो एंड 4 कॉलम्स हैं, क्लियर है ना। तो समझ में आया मैट्रिक्स क्या होता है। मैट्रिक्स इज बेसिकली नथिंग बट द अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स इनक्लोज इन अ ब्रैकेट्स, दैट इज द सिंपली either the rectangular brackets or the small brackets, right ना। horizontal line is said to be the row and the vertical line are said to be the columns, clear हो गया ना, ठीक है। अच्छा सर आप बात कर रहे हो ये जो A11 है, A12 है, A13 है ना, ये पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स होता है इन अ सेट। A13 का मतलब होता है इट्स कॉल्ड फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम एलिमेंट, इसीलिए इसको मैंने लिखा है A13, इट्स कॉल्ड द फर्स्ट रो थर्ड कॉलम एलिमेंट। अगर मुझे इसको लिखना है तो इट्स कॉल्ड द सेकंड रो का थर्ड कॉलम एलिमेंट है। इसकी बात करूंगा तो ये सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम एलिमेंट है, ये इसकी बात करूंगा तो ये थर्ड रो का सेकंड कॉलम एलिमेंट है, राइट ना। चलो जब मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे मैं लिख रहा हूं 1058 7394, कुछ भी रैंडम कुछ भी लिख सकते हो, 0 -2 4 एंड 3, ठीक है ना। ये मैंने एक मैट्रिक्स लिखा है, कुछ नाम दे दो, लेट्स से दिस इज क्यू, कोई भी अल्फाबेट दे सकते हो। यूजुअली दे आर टू बी डिनोटेड विद द कैपिटल लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, ये भी याद रखना। मैट्रिक्स को हमेशा, जैसे आपने सेट्स को भी क्या करते थे, कैपिटल लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स लिख रहे होते थे, ऐसे ही मैट्रिक्स को भी हम लोग कैपिटल लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स ही लिखते हैं, चाहे वो अपने रेक्टेंगुलर ब्रैकेट में लिखो या लाइक दिस ब्रैकेट्स, इट्स अप टू योर चॉइसेस, राइट ना। बट हाँ सीबीएसई में आपको यूजुअली मोस्ट ऑफ द टाइम्स रेक्टेंगुलर ब्रैकेट में ही लिखा गया है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर किसी ने बच्चे ने पूछा था सर पांचवा जो एलिमेंट, सॉरी जो इसमें फिफ्थ है ना 5, ये कौन से पोजीशन है सेट्स का, क्यू सेट क्या कौन सा पोजीशन है, तो सर ये फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम एलिमेंट है, इसको मैं बोलूंगा सर A13 है, ठीक है, ठीक है ना, बिल्कुल सही है। अच्छा सर किसी ने पूछा सर -2 इज द पोजीशन ऑफ विच पोजीशन ऑफ द एलिमेंट ऑफ सेट क्यू, तो आप बोलना सर ये थर्ड रो का सेकेंड कॉलम एलिमेंट है, क्लियर है ना। अगर चलो अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, ठीक है, चलो मैं आपसे पूछ रहा हूं, ये बताओ सुशांत आप बताओ 4, ये 4 कौन सा है, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो, सेकेंड रो का फोर्थ कॉलम एलिमेंट है, राइट ना। देखो सेकेंड रो का फोर्थ कॉलम एलिमेंट। चलो आयुष आप बताओ A11 कौन सा होगा, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो, A11 है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम एलिमेंट, ठीक है। चलो थर्ड बताओ, प्रांजल आप बताओ थर्ड क्या है, 3 जो लिखा हुआ ये क्या है, इट्स द सेकेंड रो का फोर्थ कॉलम एलिमेंट है, सेकेंड नहीं थर्ड रो का फोर्थ कॉलम एलिमेंट है, राइट। तो आप इस तरह से इस पोजिशनिंग ऑफ एलिमेंट्स इन द गिवन सेट्स आप लिख सकते हो, क्लियर हुआ ना, क्लियर हो गया। तो किसी ने अगर आपसे पूछा व्हाट इज द मैट्रिक्स, तो आप बता सकते हो ना मैट्रिक्स क्या होते हैं। अगेन आई एम रिपीटिंग, मैट्रिक्स इज नथिंग बट द कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स इनक्लोज इन अ रेक्टेंगुलर ब्रैकेट और द स्मॉल ब्रैकेट्स, ठीक है। जो मैट्रिक्स होते हैं इसमें हॉरिजेंटल जो लाइंस होती हैं दे आर सिंपली कॉल्ड द रो एंड द वर्टिकल लाइंस आर सिंपली कॉल्ड टू बी द कॉलम्स, क्लियर है। उसके बाद से ये जो मैंने लिखे हुए हैं ना A11 A12 A13, इट्स नथिंग बट इट्स द पोजीशन ऑफ द एलिमेंट्स इन द गिवन मैट्रिक्स, राइट ना। इसमें ये देख रहे हो ना A13 लिखा हुआ है सेट P में, तो इट्स कॉल्ड द फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम एलिमेंट, राइट ना। ये C1 C2 ये C3 लिखा हुआ है,
ठीक है ना। ऐसे ही सेट बी की बात करेंगे तो ये लिखा हुआ है, राइट। मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं, जैसे देखो सेट क्यू की बात किया और इसमें मैंने आपको पोजिशनिंग ऑफ एलिमेंट्स बताया, राइट ना। तो डेफिनेशन आपको समझ में आ गया। अच्छा, इसको शॉर्टकट में भी लिखते हैं जी, थोड़ा सा इसको शॉर्ट फॉर्म में भी लिखा जा सकता है इंस्टेड ऑफ राइटिंग दिस एंटायरली, राइट ना। देखो मैं इसको थोड़ा, आपके जो 12th क्लास में है ना, मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3x3 तक ही है। मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2x2, मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3x3, मतलब मैक्सिमम ऑफ 2 to 3x3 है। आईआईटी में तो और भी ज्यादा होंगे, बट हमारे पास होते हैं। लेकिन हमारे पास जो 12th क्लास का चैप्टर है उसमें हम लोग अप टू 3x3 के बारे में ही पढ़ते हैं, राइट ना। ठीक है। हाँ, अच्छा, तो मैं शॉर्टकट में थोड़ा सा बताता हूं कि शॉर्ट फॉर्म में इसको आप कैसे लिखोगे। लेट्स से आई एम राइटिंग मैट्रिक्स ए, है ना, इसके एलिमेंट लिख रहा हूं जी ए आई जे, ऑर्डर लिख रहा हूं m क्रॉस n। अच्छा, इससे पहले मैंने आपको ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स नहीं बताई, भी देख लो जी आपने, दैट इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, दैट्स वेरी अगेन इंपॉर्टेंट। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इज नथिंग बट इट्स रो क्रॉस कॉलम, रो क्रॉस कॉलम, याद रखना जी। मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर रो क्रॉस कॉलम। जैसे सपोज को एक मैट्रिक्स है, इसको मैं मान ले रहा हूं कि मैट्रिक्स एम है या एल मान लेते हैं, राइट ना। तो अगर किसी ने पूछा कि सर मैट्रिक्स एल की ऑर्डर कितनी है, तो आप बोलना सर मैट्रिक्स एल जो है ना, इसमें 2 रो है और 3 कॉलम्स है, तो इसकी ऑर्डर की बात करूंगा तो 2x3 होगा। एल इज द मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2x3। क्लियर हो गया। सो दिस इज बेसिकली इट्स कॉल्ड द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, इट्स कॉल्ड द रो क्रॉस कॉलम। तो यहाँ पे जो मैट्रिक्स ए है, इनके एलिमेंट मैंने लिखा है ए आई जे, और ऑर्डर क्या लिखा हूं, दिस इज कॉल्ड द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए, इट्स कॉल्ड द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए, राइट ना। और ये ए आई जे क्या होते हैं, आई जे क्या होते हैं, आई जे इज 1 2 3 डैश 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 टू एम, और जे क्या है, इट्स नथिंग बट 1 2 3 अप टू एन। इट्स बेसिकली द पोजिशन ऑफ द एलिमेंट्स इन मैट्रिक्स ए। What I'm talking, it's the positioning. It starts from 1 2 3 to m, और j कहां से कहां तक होता है, 1 2 3 अप टू n होता है। तो इसको शॉर्टकट में लिखने का एक तरीका होता है जी, राइट ना। दिस आई एम टॉकिंग अबाउट, राइट ना। ये इंस्टेड ऑफ की राइटिंग हम इतना बड़ा लिखें, जैसे इसमें लिखा है, देख रहे हो ना यहाँ पे, ये 3x3 मैट्रिक्स लिखा। अगर मैट्रिक्स ए की ऑर्डर पूछता तो क्या लिखते हैं यहाँ पे आप, 3x3 लिखते हैं। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर मैंने क्या बताया था, 2x3 बताता। अच्छा चलो एक और बता दो, 2 0 5 8। अगर सपोज को लो कोई एक मैट्रिक्स है, इसकी ऑर्डर पूछो तो क्या बताओगे। जैसे सपोज को लो एक मैट्रिक्स ए है, तो इस मैट्रिक्स ए की ऑर्डर कितनी हो जाएगी, 1 रो है 4 कॉलम्स है, इट्स कॉल्ड 1x4। तो कोई डाउट नहीं है ना, पक्का नहीं है। देखो 1 रो है और 4 कॉलम्स है, राइट ना, 1 रो और 4 कॉलम्स थे, ठीक है ना। ठीक है, चलो एक और बता दो, बी एक मैट्रिक्स ले रहा हूं, इसके एलिमेंट ले रहा हूं 0 5 8, राइट ना। इसकी ऑर्डर आपने किसी ने पूछा तो कितने रो दिख रहे होंगे भाई, 1 2 3, R1 R2 और R3, और एक ही कॉलम्स है, तो इट्स 3x1, 3 रो और 1 कॉलम्स है, राइट ना। और ये इसका शॉर्ट नोटेशन है लिखने का। क्लियर हुआ। चलो इसको नोट डाउन करो, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। फॉर्मूले बुकलेट बनाना, ठीक है ना। फॉर्मूले बुकलेट इट्स प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल, राइट ना। शॉर्ट रिवीजन के लिए फॉर्मूले बुकलेट से अच्छी कॉपी कोई नहीं कॉपी होती है, राइट ना। आपने एक फॉर्मूले बुकलेट की कॉपी बनाओ, उसमें ही सारी चीजें लिखो। ट्यूशन क्लास कॉपी कुछ भी होनी चाहिए, वो आप कहीं भी लिख लो, नथिंग मैटर, राइट ना। चाहे आप उसको बेच दो, रखो, लेकिन फॉर्मूले बुकलेट आप एक अलग कॉपी बनाओ, उसमें लिखो। मैं एक फॉर्मूले कॉपी बनवाता हूं, वैसे तो मैं 4 कॉपी बनवाऊंगा। फॉर्मूले बुकलेट कॉपी एक बनती है, एक क्लास कॉपी बनेगी, एक होमवर्क कॉपी बनेगी, एक ट्यूशन कॉपी बनेगी, राइट। ऐसा ट्यूशन कर रहा हूं, सॉरी, टेस्ट कॉपी बनेगी, राइट ना। ठीक है, टेस्ट कॉपी में आपने क्लास कि जितने भी, आफ्टर कंप्लीटिंग ऑफ एवरी ऑफ द चैप्टर्स ना, आई विल गिव अ टेस्ट पेपर, नॉट ओनली 1 पेपर, आई विल गिव द 5 टेस्ट पेपर्स। और मैं ये कर रहा हूं कि सिर्फ मेरे 5 टेस्ट पेपर्स ही कर लो ना, सारे क्वेश्चन उस चैप्टर के उसमें होंगे, चाहे जहां पे एग्जाम के कोई भी एग्जाम हो अप टू बोर्ड्स लेवल, उसमें इस तरह से वो डिजाइन फॉर्म है कि वो जो 5 टेस्ट पेपर्स मैं आपको दूंगा उसके बियॉन्ड क्वेश्चंस आपके पास नहीं होंगे, ठीक है ना। इस तरह से स्ट्रक्चर्ड है वो, पूरे चैप्टर्स को, पूरे एग्जाम्पलर को, आर.डी. शर्मा, वट एवर द जितने भी हमारे रिसोर्सेज होंगे, इसमें सारे के सारे क्वेश्चन को मैंने कंपाइल किया हुआ है। एक टेस्ट पेपर 10 क्वेश्चन होंगे, ठीक है ना।
40 मार्क्स के टेस्ट पेपर्स होंगे और उसमें आप चैप्टर की मास्टरी मिल जाएगी। आप कुछ ना करो, आप सिर्फ ये जो मैं करा रहा हूं इसको करो, मेरे असाइनमेंट्स करो और मेरे टेस्ट पेपर्स कर लो जी, आपको उस चैप्टर की मास्टरी गारंटेड मिल जाएगी। दैट इज माई श्योरिटी। ठीक है, नोट करो इसको। मैट्रिक्स समझ में आ गया आपने? किसी ने अगर आपसे पूछा व्हाट इज कॉल्ड द मैट्रिक्स, तो आप बता सकते हो ना क्या होता है? बोलो, हाँ बोलो 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 बोलो। चलो सालो तू बता। हाँ बिल्कुल सही कह रही है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। हाँ ठीक है ठीक है, बिल्कुल सही बताया इसने। क्या बताया? मैट्रिक्स क्या होता है? मैट्रिक्स इज द अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स होते हैं इनक्लोज इन रेक्टेंगुलर ब्रैकेट्स होते हैं, राइट ना? ठीक है, इनके जो हॉरिजेंटल रो होते हैं, हॉरिजेंटल लाइंस क्या होती हैं? रो होती हैं। जो वर्टिकल लाइंस होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं जी? कॉलम बोलते हैं। ठीक है ना? इसके बाद से मैंने अगला जो टाइटल बताया, दे आर सिंपली कॉल्ड द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है? इट्स नथिंग बट रो क्रॉस कॉलम होता है। इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखने का तरीका होता है ये, मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू रेक्टेंगुलर ब्रैकेट में ए आई जे। ए एक एलिमेंट है, उसकी पोजिशनिंग आई और जे है, जहां आई वेरी कर रहा है 1 2 3 टू एम तक और जे वेरी कर रहा है 1 2 3 अप टू एन तक। ये एम क्रॉस एन क्या होता है? बेसिकली दे आर सिंपली द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कहलाते हैं। क्लियर ना? तो मैंने मैट्रिक्स के बारे में आपको बता दिया। ठीक है, मैट्रिक्स के बारे में आपको बता दिया। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। मैट्रिक्स की डेफिनेशन में कोई डाउट आपको नहीं आनी चाहिए, राइट ना? आगे बात करते हैं। The sense of mathematics lies in its freedom. Cantor, right? ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं आपके नए टाइटल पे। ये देखो कुछ इसके एग्जांपल्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, राइट ना? मैं बताया था ना, ये हमारे फर्स्ट रो होते हैं। दिस इज कॉल्ड द R1। ये हमारा क्या है? R1 है। क्या यार, हाँ ठीक है, ये हमारा क्या है? R1 है। ये क्या होता है? R2 होते हैं। और ये हमारे पास क्या होते हैं? R3 होते हैं, राइट ना? ये हमारे पास क्या होता है? C1 होता है। ये हमारे पास क्या होता है? C2 होता है। तो जो भी ये मैट्रिक्स लिखा है, इसको अगर मैं पूछूं ऑर्डर क्या होता है, तो इसमें कितना हो जाएगा? 3x2 हो जाएगा, राइट ना? ऐसे यहाँ पे भी दिखा हुआ, राइट ना? आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये देखो मैं लिखवाया था ना, नोटेशन बताया था ना आपको ये रहा। देखो जी, अभी हमने आपको नोटेशन बताया था, देख रहे हैं ना? एक मैट्रिक्स है, इसके एलिमेंट है ए आई जे, ऑर्डर क्या है? एम क्रॉस एन, टू इंडिकेट दैट ए इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एम क्रॉस एन, राइट ना? क्लियर है? ये इनके कुछ एग्जांपल्स लिखे हुए हैं। हम फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, राइट ना? ये कुछ इसके लिखने का एग्जाम्पल्स वगैरह दे रखे हैं, राइट ना? चलो इसको भी समझ लेते हैं, फिर इसके बाद से आगे बढ़ेंगे। अच्छा, इसके बाद से मैंने पहला टाइटल बताया, डेफिनेशन ऑफ मैट्रिक्स बता दिया, मैट्रिक्स बता दिया, फिर इसका नोटेशन बता दिया, फिर इसके बाद से मैंने बता दिया ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होते हैं। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स मैंने बता दिया, राइट ना? ठीक है, अगला इसमें जो टाइटल होगा, दे आर बेसिकली, अगर मैं ये कहूं, जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल में लिखा हुआ है कि इफ अ मैट्रिक्स हैज 8 एलिमेंट्स, हाउ मेनी पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव। ठीक है ना? ठीक है जी, इसी एग्जांपल को ही ले लेते हैं। एग्जांपल 2 से मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा कि किसी एक मैट्रिक्स के पास 8 एलिमेंट्स है, तो पॉसिबल ऑर्डर्स कितने हो सकते हैं। देखो जी, 1 इंटू 8, 1 क्रॉस 8, मतलब मैं कहूं कि वह मैट्रिक्स में एक रो दे दो और 8 कॉलम्स दे दो, एक रो और 8 कॉलम्स एलिमेंट्स दे दोगे, वो भी एक पॉसिबल मैट्रिक्स होगा। अच्छा, किसी बच्चे ने कहा नहीं सर मुझे तो 8 क्रॉस 1 भी, वो भी सही है। वो क्या कहेगा, भाई मुझे 8 रो और 1 कॉलम एलिमेंट्स बना दो, 8 रो और 1 कॉलम एलिमेंट्स, जैसे लाइक 2 3 4 5 7 8 9 10, है ना? देखो जी, ये जो लिखा है ना, बिल्कुल सही लिखा है। देखो कितने रो दिख रहे होंगे? R1, दिस इज R2,
this is R3, this is R4, this is R5, R6, R7, R8, राइट ना। 8 रोज हो गए और एक ही कॉलम दिख रही होगी, दिस इज C1, इट्स कॉल्ड 8 क्रॉस 1, एक रो और 8 कॉलम्स, राइट ना। अच्छा ये भी चलेगा ना, 2 क्रॉस 4 भी चलेगा, 4 क्रॉस 2 भी चलेगा। तो अगर आपसे पूछूं कि कितने पॉसिबल ऑर्डर बन सकते हैं मैट्रिक्स के, तो यू मस्ट से 4 पॉसिबल, है ना, 4 पॉसिबल ऑर्डर, ठीक है ना, एग्जाम्पल 2 में। ठीक है, चलो एक एग्जाम्पल और दे रहा हूं। अगर मैं कहूं कि किसी एक मैट्रिक्स के पास 13 एलिमेंट्स है, तो हाउ मेनी पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव, तो आप बोलना सर 1 क्रॉस 13, मतलब एक रो और 13 कॉलम्स एलिमेंट लिख लो, या 13 रो और एक कॉलम एलिमेंट्स लिख लोगे। सो बेसिकली मतलब आप ये कर सर पेयर ऑफ प्रोडक्ट निकालना है जी, उस जो पॉसिबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स है उसका पेयर ऑफ प्रोडक्ट निकालते हो, दे आर सिंपली द पॉसिबल ऑर्डर ऑफ दैट मैट्रिक्स। क्लियर है ना, तो ये चीज रहा। ठीक है, तो ऐसे हजारों एग्जांपल्स आपके पास होंगे और आप उसको बना सकते हो, राइट ना। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। काफी इजी चैप्टर्स है ये चैप्टर, तो स्पेशली काफी इजी है, फ्री के मार्क्स कर सकते हो। ये चैप्टर जो है ना फ्री का मार्क्स देगा आपको। ठीक है, तो मैंने आपको ये टाइटल में मैं लिख दे रहा हूं इसको, मैंने इसमें क्या बताया, पॉसिबल ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। पॉसिबल ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कैसे निकालते हो भी मैंने आपको बता दिया, मैट्रिक्स का डेफिनेशन बताया, नोटेशन क्या मैंने बता दिया, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बता दिया। पॉसिबल ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स मतलब किसी एक मैट्रिक्स में नंबर ऑफ एलिमेंट्स दिए गए होंगे, तो पॉसिबल ऑर्डर आप कैसे जनरेट करोगे मैंने आपको बता दिया। ठीक है ना। अच्छा अगला इसमें टाइटल दे रहा हूं, कंस्ट्रक्शन टू कंस्ट्रक्ट द मैट्रिक्स। मैं इसको एग्जांपल नंबर 3 से ही बता दूंगा जी। देखो, कंस्ट्रक्ट अ 3 क्रॉस 2 मैट्रिक्स हुज एलिमेंट्स आर गिवन लाइक दिस। ठीक है, हमें क्या चाहिए, 3 क्रॉस 2 मैट्रिक्स चाहिए, है ना। अच्छा 3 क्रॉस 2 मैट्रिक्स को लिखना है, मतलब इसमें बोल रहा है कि 3 रो और 2 कॉलम्स एलिमेंट लिखो। चलो जी, A11 A12 A21 A22 A31 A32, देख रहे हो ना, 3 रो और 2 कॉलम्स एलिमेंट लिखना है। सही है, एक मैट्रिक्स ए हो गया। देखो इसमें R1 R2 R3 C1 C2, तो ये हमारे पास 3 क्रॉस 2 मैट्रिक्स हो गई, राइट ना। अच्छा इसमें जो मैट्रिक्स ए है ना, देख रहे हो ना यहाँ पे, मैट्रिक्स ए के जो एलिमेंट्स है ना वह ऐसे दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है यहाँ पे, Aij इज इक्वल्स टू हाफ टाइम्स, ये एब्सोल्यूट वैल्यू लिखा हुआ है, मॉडुलस में लिखा हुआ है I माइनस 3j, इट्स I माइनस 3j। ठीक है, यहीं पे लिखते हैं जी डायरेक्टली। पहला A11 मतलब I के जगह पे 1 रखो, J के जगह पे 1 रखो, तो यहाँ पे 1 रखोगे और यहाँ पे 1 रखोगे, तो 1 माइनस 3 इंटू 1 मतलब 1 माइनस 3। 1 माइनस 3 कितना होता है, -2 होता है। -2 का एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होता है, 2 होता है, और 2 को 2 से डिवाइड कर दोगे क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। क्लियर हो गया, कोई डाउट वाली बात। ठीक है, अच्छा A12, अब I के जगह पे 1 रखना है और J के जगह पे क्या रखना है, 2 रखना है। रखो, I के जगह पे 1 रखो और J के जगह पे 2 रखोगे, तो 1 माइनस 3 टाइम्स ऑफ 2, 3 टाइम्स 2 इज 6, 1 माइनस 6 इज -5, बट -5 एब्सोल्यूट वैल्यू में है, तो -5 का एब्सोल्यूट वैल्यू 5 होता है। 5 को 2 से डिवाइड कर दोगे, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं जी 5/2। समझ में आ रहा है, ना समझ में पूछोगे। A21, अब I के जगह पे 2 रखो और J के जगह पे 1 रखोगे, 2 माइनस 3 टाइम्स 1, सो 2 माइनस 3 दैट इज -1। -1 का एब्सोल्यूट वैल्यू 1, 1 को 1 से डिवाइड, हाफ से डिवाइड करोगे, हाफ। क्लियर हो गया। ऐसे इसको बताना है, A22 you put I as 2 and J is 2, so 2 minus 6, 2 minus 6 is -4, -4 का एब्सोल्यूट वैल्यू 4, 4 को 2 से डिवाइड करोगे 2। क्लियर हो गया। A31, I के जगह पे 3 और J के जगह पे 1 रखो, तो 3 माइनस 4, 3 माइनस 3 ना, 3 माइनस 3, अरे J के जगह पे भी 1 रखना है, तो 3 इंटू 1 3 हो गया, और I के जगह पे भी 3, तो 3 माइनस 3 0, 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करते हो 0 मिलता है। क्लियर हो गया। A32 मतलब I के जगह पे 3 और J के जगह पे 2 रखो, सो 3 माइनस 3 टाइम्स 2, सो 3 टाइम्स 2 इज 6,
सो 3 माइनस 6 इज -3, -3 का एब्सोल्यूट वैल्यू 3, 3 को 2 से डिवाइड करोगे 3/2। तो कुछ नहीं करना, इसमें जो भी दिया जाएगा ना उसमें इसके अकॉर्डिंगली सबसे पहले हम लोग मैट्रिक्स ए कंस्ट्रक्ट कर लो, और वहां पे जो भी इसकी पोजीशनिंग है ना, दिस इज द पोजीशन ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स, उसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो, आप उसकी वैल्यू निकाल लोगे, राइट ना। तो हमने इसके बारे में कंस्ट्रक्ट द मैट्रिक्स इफ इट्स मैट्रिक्स इन नोटेशनल फॉर्म इज टू बी गिवन, राइट ना। तो ये था। चलो इसको यहां तक नोट डाउन करो, फिर आगे बढ़ता हूं। नोट करो, इसको नोट कर लो, अगर कोई डाउट है पूछो। हो गया, आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ठीक है, हम्म, हाँ जी। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट टाइटल। नेक्स्ट टाइटल है टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। क्या बात करने वाला हूं मैं? टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है ना। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। मैट्रिसेस प्लूरल वर्ड्स होता है मैट्रिक्स का, राइट ना। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, ठीक है। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में पहला जो मैट्रिक्स होगा उसमें कॉलम मैट्रिक्स, नाम से ही लग रहा होगा जी। कॉलम मैट्रिक्स मतलब वो मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ कॉलम एलिमेंट्स हो, राइट ना। ओनली द कॉलम मैट्रिक्स आर टू बी गिवन, लाइक आई से, जैसे बोल रहा हूँ जी 3x1 ले लो, 3 रो एंड 2 कॉलम से एलिमेंट, कोई भी कंस्ट्रक्ट कर दो। चलो मैं जनरल फॉर्म में लिख रहा हूँ, A11 लिखूंगा ना, A21 लिखूंगा ना, A31 लिखूंगा ना, 3 रो और 1 कॉलम्स। समझ में आ रही बात ना, दिस इज, ठीक है। जनरल फॉर्म में किसी ने लिखना हो तो ऐसे लिख सकते हो, राइट। चलो मैं इसको नंबर्स फॉर्म में लिख दे रहा हूं, आई से दिस इज 3, 0 और 8, चलेगा ना। 3x1, सो बेसिकली इट्स कॉल्ड द कॉलम मैट्रिक्स, राइट ना। दूसरा मैं बात करूंगा, अच्छा ना, किसी ने कहा कि मुझे सर 4x1 लिखो, लिख लो 4, 0, 8, 9, चलेगा ना। या 14 लिख लो, 14, 0, 8, 9, राइट ना। दिस इज 9, 4 रो और 1 कॉलम्स, राइट ना। मतलब बेसिकली यू से कि कॉलम मैट्रिक्स इज द मैट्रिक्स व्हिच हैज ओनली द कॉलम एलिमेंट्स आर देयर, मतलब 1 कॉलम इज देयर, दिख रहा है ना यहाँ पे 1 कॉलम। अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी द कॉलम मैट्रिक्स इफ इट हैज ओनली 1 कॉलम, राइट ना। फिर मैं रो मैट्रिक्स की बात करूंगा, मतलब यू मस्ट से अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी द रो मैट्रिक्स इफ इट हैज ओनली 1 रो, एक रो हो, राइट ना। जैसे मैं लिख रहा हूं मैट्रिक्स, आई से इट्स 1x3, एक रो होगा जी इसमें। चलो लिख के दिखा रहा हूं, A11, A12, A13, A1, अच्छा 1 यही लिखना था, ठीक है ना। देख रहे हैं आप यहाँ पे, ठीक है। रो मैट्रिक्स में मैंने ये लिख दिया जी, इट हैज लाइक 1 क्रॉस, राइट ना। देखो आपने, सो दिस इज बेसिकली 1x3, क्लियर हो गया ना अपने यहाँ पे, राइट। आगे बढ़ते हैं, राइट ना। रो मैट्रिक्स समझ में आपने। अगला है, अगला है कॉलम मैट्रिक्स। अच्छा रो मैट्रिक्स हो गया, कॉलम मैट्रिक्स हो गया। अगर मैं अगला बात करूंगा
तीसरा जो होगा, थर्ड इज स्क्वायर मैट्रिक्स, राइट। नाम से ही लग रहा होगा जी, स्क्वायर मैट्रिक्स, राइट ना। अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी द स्क्वायर मैट्रिक्स इफ इट्स रोज एंड द कॉलम्स एलिमेंट्स आर सेम, राइट ना। यहाँ पे लिखा भैया देखो, अ मैट्रिक्स इन विच द नंबर ऑफ रोज आर इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स, राइट ना। मतलब ये कर सकते हैं, जरा देखो अपने यहाँ पे एक मैट्रिक्स है, इसके एलिमेंट ले रहा हूं ए आई जे और ऑर्डर लिख रहा हूं एम क्रॉस एन, है ना। मैं लिखूंगा इज सेड टू बी, इज सेड टू बी, is said to be square matrix for every m is equals to n, राइट ना। m और n क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, उस केस में आपको स्क्वायर मैट्रिक्स मिलेगा। एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे a ऑफ 2 क्रॉस 2 चलेगा, b ऑफ 3 क्रॉस 3 चलेगा, c ऑफ 4 क्रॉस 4 चलेगा, राइट ना, एंड टू शो ऑन। मतलब आप ये कर सकते हो सर, नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, राइट ना। जैसे एक एग्जांपल ले रहा हूं 2058 चलेगा। किसी ने लिखा सर मुझे बता दो 1 - 2 3 4 8 9 एंड 3 1 6, ये भी चलेगा, राइट ना, बिल्कुल सही कर रहे हो, ठीक है। अच्छा वह क्या बोल रहे हो आपने, 1 क्रॉस 1, हाँ बिल्कुल सही कर सकते हो, लेकिन 1 क्रॉस 1 जब बोल रहे हो ना, जैसे p इक्वल्स टू, सही बच्चा बोला ना, इसलिए 5 बोल रहा है, राइट ना। तो भाई ये लिखे हो ना, ये तो सही लिखे हो कि 1 क्रॉस 1 होगा, लेकिन ये एक एलिमेंट हो जाएगा, ठीक है ना। इसलिए इन जनरल जो हमने 1 क्रॉस 1 मैट्रिक्स में स्क्वायर मैट्रिक्स के फॉर्म में कंसीडर नहीं करते हैं, सिंगल एक एलिमेंट हो जाता है, राइट ना, बिल्कुल ठीक है। तो जब हम स्क्वायर मैट्रिक्स की बात करते हैं तो इट स्टार्ट्स विद 2 क्रॉस 2 3 क्रॉस 3 4 क्रॉस 4 5 क्रॉस 5 6 क्रॉस 6, है ना, राइट ना। ये 1 क्रॉस 1 एक सिंगल एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स हो जाएगा, बिल्कुल सही करो, वेरी गुड, बिल्कुल सही है, ठीक है ना, क्लियर हो गया। ठीक है, हाँ इसमें थोड़ा और आगे हम बात करेंगे, इसमें पर्टिकुलर में आ जाते हैं हम लोग, पर्टिकुलर करके इसी में लिखवाऊंगा मैं, पर्टिकुलर स्क्वायर मैट्रिक्स में ही पहला जो होगा, दे आर सिंपली कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स। क्या बात कर रहा हूं मैं, है ना, डायगोनल मैट्रिक्स, ये स्क्वायर मैट्रिक्स का ही सब पार्ट होता है, ठीक है ना। मैं लिखूंगा अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी, a square matrix is said to be diagonal if, तो इसको मैं मैथमेटिकली डिफाइन कर रहा हूं जी, देखो दिस इज ए आई जे फॉर एवरी आई इक्वल्स टू जे एंड दिस इज टू बी 0 फॉर एवरी आई इज नॉट इक्वल्स टू जे। देख जाओ आई एन जे, आई एन जे मतलब यहाँ पे जो मैट्रिक्स ए है ना, देखो ये देखो मैट्रिक्स ए है, इसके एलिमेंट है ए आई जे और ऑर्डर है हमारे पास एम। अच्छा एक और चीज बता रहा हूँ थोड़ा सा, जो स्क्वायर मैट्रिक्स की बात करते हो ना जी, अगर स्क्वायर मैट्रिक्स में लिख रहा हूँ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 क्रॉस 3 ना, इसको आप मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 भी बोल सकते हो, समझ में आ रही बात ना। किसी ने बोला कि मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 4, मतलब ये मान करना, ये मान के चलना कि वो मैट्रिक्स की बात क्या कर रहा है, 4 क्रॉस 4 ऑर्डर की बात कर रहा होता है। किसी ने बोला कि इस तरह एक मैट्रिक्स पी है जो ऑर्डर ऑफ 2 है, मतलब ये मान के चलना कि वो बात क्या कर रहा है, मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 क्रॉस 2। तो चाहे आपने 3 क्रॉस 3 लिखो या मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 लिखो, एक ही चीज होती है, राइट ना। तो यहाँ पे मैंने लिखा है कि स्क्वायर मैट्रिक्स ए, इनके एलिमेंट मैंने लिखा है दिस, और इसके मैं ऑर्डर क्या लिखा हूं, एम लिखा हूं। एम मतलब बेसिकली इट्स नथिंग बट एम क्रॉस एम, राइट ना। और ये डिफाइन किया जब आई और जे, आई एंड जे ये पोजीशन ऑफ द एलिमेंट्स होते हैं, मतलब अगर मैं आई को 1 लूंगा तो जे को भी 1 लेना पड़ेगा, आई को 2 लूंगा तो जे को भी 2 लेना पड़ेगा। मतलब सर आप A11 A12 सॉरी A11 A22 A33 A44 इसी के एलिमेंट एग्जिस्ट करेंगे, और जब 1 के बराबर नहीं होगा, मतलब 1 2 हो जाएगा, 1 3 हो जाएगा, तो उस केस में एलिमेंट क्या हो जाएगा, 0। तो हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो। चलो मैं इसको एग्जाम्पल के फॉर्म में दिखा रहा हूं, ए आई जे A11, हाँ कुछ एलिमेंट होगा, लेट से 3 मैंने ले लिया, A12 बता दो, चलो पवन आप बताओ। हाँ बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही कहा, 0 बोल रहे हैं जी, हाँ बिल्कुल सही करो, क्योंकि A12 है, A12 है। चलो प्रबोध आप बताओ, ये क्या लिखेंगे हम लोग, 0, बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही कहा। चलो
चलो इसको बताओ आपने यहाँ पे, हाँ इसको क्या लिखेंगे, 0, बिल्कुल, क्योंकि ये A21 है, बिल्कुल A22 होगा, है ना, क्योंकि देखो A22 कोई एक एलिमेंट होगा, लेट्स से आई 4 लिख दे रहा हूं, इसको बता दो। अच्छा मैंने इसको ऑर्डर 3x3 कंस्ट्रक्ट कर रहा हूं, बिल्कुल सही कह रहे हो, 0 0 और कुछ भी ले लो, -3 ले लिया, क्लियर है, समझ में आ रही बात ना। तो डायगोनल मैट्रिक्स किसी ने आपसे पूछेगा तो बता सकते हो ना, व्हाट इज द डायगोनल मैट्रिक्स, बता दोगे ना। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी द डायगोनल मैट्रिक्स एंड दिस इज द मैथमेटिकल डेफिनेशन, ए इक्वल्स टू दिस, है ना, कोई एक रैंडम एलिमेंट होगा जब आई और जे बराबर होंगे, और 0 होगा जब आई और जे बराबर नहीं होंगे, क्लियर हो गया ना, ठीक है। तो ये हमारा डायगोनल मैट्रिक्स हो गया। अगला, अगला अगला इसी में दूसरा होगा स्केलर मैट्रिक्स। क्या बात कर रहा हूं यहां पे, स्केलर मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स के बाद क्या होता है, स्केलर मैट्रिक्स होता है। मैं लिख रहा हूं यहां पे देखो, और डायगोनल मैट्रिक्स, सॉरी डायगोनल नहीं, स्क्वायर मैट्रिक्स, है ना, स्क्वायर मैट्रिक्स, m क्रॉस m लिखो, या मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर a ऑफ मैट्रिक्स a ऑफ ऑर्डर m लिख लो, है ना, इज सेड टू बी स्केलर मैट्रिक्स इफ, मैथमेटिकली मैं इसको डिफाइन कर रहा हूं, जरा ध्यान देना, ए आई जे को मैं फिक्स कर रहा हूं, ये लैम्डा लिख दे रहा हूं जी, कोई एक लैम्डा होगा, लैम्डा इज एनी स्केलर, राइट ना, कब, जब आई और जे बराबर हो तब, एंड दिस इज टू बी 0 फॉर एवरी आई इज नॉट इक्वल टू जे। मतलब जो डायगोनल एलिमेंट, डायगोनल मैट्रिक्स था उसमें मैंने ए आई जे लिखा था, मतलब मैंने ए आई जे को फिक्स नहीं किया था, वहां पे कोई भी एलिमेंट रेंडमली चल रहा था, लेकिन यहाँ पे मैंने ए आई जे को भी फिक्स कर दिया था, वो लैम्डा लिखा कब, जब आई और जे दोनों बराबर हो तब, और जब आई और जे बराबर नहीं है, मतलब नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर नहीं होगा, तो उस एलिमेंट का नाम 0 लिखना। चलो एक एग्जांपल देख लेते हैं, मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3x3 में ही दिखा रहा हूं मैं आपको। चलो अगर मैं इसको 13 लिख दिया ना, तो ये 13 रिस्ट्रिक्ट हो गया, राइट ना, लैम्डा में 13 आ गया, लैम्डा इज एनी स्केलर, 0 0 0 13 0 0 0 और 13, देख जाओ, कोई डाउट है तो बताओ अपने यहाँ पे, क्लियर है, पक्का, राइट ना। चलो आयुष तुम बताओ, एक मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2x2 लिखो, रैंडमली कुछ भी बताओ, हाँ बताओ, हाँ बिल्कुल सही करो, -5/2 0 0 -5/2, बिल्कुल सही कहा, ठीक है ना। तो ये 6 नहीं है, ये हमारा -5 है, दिखने में थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा होगा, ये ना थोड़ा सा -5/2, क्लियर है ना, दिख रहा है ना। तो इसको मैंने क्या बताया, ये हमारा क्या कहलाता है जी, स्केलर मैट्रिक्स कहलाता है, राइट ना। तीसरा इसी में, तीसरा इसी में हो जाएगा, वो होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स का ही एक सब पार्ट है, राइट ना। तीसरा, इवन इसको सी कर लेते हैं ना, इससे पहले वाला था ना, ये हमारा क्या था, इसको बी कर लो, इससे पहले वाला क्या था, इसको ए कर लो, राइट ना, ए बी एंड सी, राइट ना। थर्ड जो हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स था, इसी के ये सब पार्ट्स हैं, पर्टिकुलर मतलब सब पार्ट्स हैं। पहला मैंने बताया डायगोनल मैट्रिक्स, दूसरा मैंने बताया स्केलर मैट्रिक्स सी, अगला जो सी होगा वो हमारा क्या होगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इसको सी फॉर्म में लिख दो ना, दिस इज सी, राइट ना, इसको मैं सी लिख रहा हूं, दिस इज सी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, राइट ना। अच्छा इसका एक नोटेशन होता है, इसको हम लोग यूजुअली आई लिखते हैं, राइट ना। डेफिनेशन दे रहा हूं, a square matrix
A square matrix is said to be an identity matrix if, देखो मैं इसको नोटेशन में डिफाइन कर रहा हूं, मैथमेटिकली डिफाइन कर रहा हूं. This is 1 for every I equals to j, and this is to be 0 for every I is not equals to j. देख जाओ क्या लिखा है जी. A square matrix is said to be the identity matrix if like this. ये मैथमेटिकल इसका फॉर्म था, मैथमेटिकल डेफिनेशन था, राइट ना. चलो एक एग्जांपल देखते हैं. एक मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 क्रॉस 2 लिखना है. दिस इज 1 0 0 1. लेकिन मैंने इसको बताया था कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स का खुद का एक अपना नोटेशन होता है, इसलिए इसको हम लोग I2 लिखेंगे. इट्स कॉल्ड द मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 क्रॉस 2. आई ऑफ ऑर्डर ये आई है. it's I 2 क्रॉस 2. इट्स कॉल्ड द मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 क्रॉस 2. चलो एक और एग्जांपल बता रहा हूं. बी एक मैट्रिक्स है, इसके एलिमेंट ले रहा हूं जी 1 0 0 0 1 0 0 0 1. इसको हम लोग कई बुक वाले I3 भी लिखेंगे या इसको I3 क्रॉस 3 भी लिखोगे. ठीक है ना, समझ में आई बात ना. जब I और J बराबर है मतलब A1 1 A2 2 A3 3 A4 4 A5 5, वहां पे पास आपके पास एलिमेंट आएगा वो 1 आएगा. और जब I और J बराबर नहीं है, जैसे A1 2 A1 3 A1 4 A2 1 A2 3 A2 4 है ना, वहां पे आपके पास 0 आएगा. जैसे यहाँ पे देखो मैंने मैट्रिक्स A लिखा है, कंस्ट्रक्ट कर रहा हूं 2 क्रॉस 2 के लिए, और इसके एलिमेंट्स मैंने ये लिखे हैं. एक मैंने मैट्रिक्स B कंस्ट्रक्ट किया, इसके एलिमेंट्स मैंने ये लिखे हैं, लाइक दैट, राइट ना. क्लियर हो गया, क्लियर हो गया. आगे बढ़े. तो ये था स्क्वायर मैट्रिक्स का सब पार्ट. क्लियर हो गया ना. ये स्क्वायर मैट्रिक्स से क्या थे, सब पार्ट्स थे, राइट ना. स्क्वायर मैट्रिक्स में मैंने स्क्वायर मैट्रिक्स में A B and C करके लिखवा दिया था, राइट ना. ठीक है. अगला मैं बात करूंगा यहां पे ये देखो इसमें आ गया ना. यहाँ पे ये इन्होंने अलग अलग फॉर्म में लिखा है, लेकिन वो उसी का फॉर्म होता है, राइट ना. ये जो मैंने लिखा था दिस इज, आप इसको ए कर लेना. ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया, राइट ना. ये ए बी एंड सी हो गया, राइट ना, स्क्वायर मैट्रिक्स में. अगला आ गया हमारे पास जीरो मैट्रिक्स, राइट ना. जीरो मैट्रिक्स ये भी देख लेते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में ही. अगला हमारे पास हो गया चौथा ना. तीसरा था स्क्वायर मैट्रिक्स, चौथा हमारे पास क्या हो जाएगा, इट्स द जीरो मैट्रिक्स, राइट ना. जीरो मैट्रिक्स, कई बुक वाले इसको नल मैट्रिक्स भी बोलते हैं, राइट ना. क्या बोलते हैं इसको, नल मैट्रिक्स, राइट ना. अच्छा, कई बुक वाले इसको वायोड मैट्रिक्स भी बोल जाते हैं. सबका मतलब एक ही है, दिस इज वायोड मैट्रिक्स, दिस ऑल इज द सेम थिंग, राइट ना. नाम से ही लग रहा है यार, जीरो मैट्रिक्स. अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी जीरो मैट्रिक्स और द नल मैट्रिक्स if all of its elements are to be zero, right ना. देखो डेफिनेशन में लिखा हुआ है, मैं डायरेक्टली एग्जांपल लिख दे रहा हूं.